फ्रेंड्स, चाहे कैपुचिनो हो या कैफ़े मोका, चाहे एस्प्रेसो हो या फिर लाटे, कॉफ़ी लवर्स के लिए ना कॉफ़ी जैसा कुछ और नहीं। और इसीलिए आप अपने घर पे बना पाएँ एकदम कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी बिना किसी झंझट के। इसीलिए आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अगारो एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर विद कॉफ़ी ग्राइंडर के बारे में, जहाँ पे आप फ्रेश कॉफ़ी ग्राइंडिंग भी, कॉफ़ी मेकिंग भी सब साथ में कर सकते हैं फ्रॉदिंग के साथ। मतलब टोटल आपको कैफ़े स्टाइल वाली कॉफ़ी का फील और टेस्ट मिलेगा। तो बिना देर के फटाफट शुरू करते हैं अगारो के एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर प्लस कॉफ़ी ग्राइंडर के बारे में जानना और फिर इससे ढेर सारे तरीके की कॉफ़ी बनाना। सो फ्रेंड्स, अगारो का एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर ग्राइंडर के साथ आता है 20 बार्स हाई प्रेशर की वजह से आपको मिलती है इसमें बहुत ही एरोमेटिक एंड क्रेमा कॉफ़ी। इस कॉफ़ी मशीन की स्टेनलेस स्टील बॉडी है और लुक तो बहुत ही एलिगेंट है। कॉफ़ी मशीन के ऊपर वाले हिस्से में आप खाली कप्स और मग्स रख सकते हैं और साइड में जो थोड़ा खाली स्पेस बचा हुआ है ना, आप उसमें टेम्पर रख सकते हैं। ये मशीन आती है यूवी प्रोटेक्टेड रिमूवेबल बीन हॉपर के साथ में, जिसमें है 30 एडजस्टेबल ग्राइंडिंग सेटिंग 0 to 30। देखिए आप बना हुआ देख सकते हैं इसमें, और इसमें 0 से 30 लेकर के आप सेटिंग कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। 0 मतलब सबसे ज़्यादा फाइन ग्राइंडिंग आपको मिलेगी एंड 30 मतलब आपको थोड़ा सा ग्रॉस ग्राइंडिंग मिलेगी, जिसमें हर तरीके की ग्राइंडिंग में अलग अलग फ्लेवर की कॉफ़ी बनती है। आपको लॉक एंड अनलॉक का सिंबल भी इसमें दिखेगा और इसी के हिसाब से आपको इसे सेट करना है और फिर वापस रिमूव करना है। अगर आप इसे अलाइन कर लेंगे ना, तो कॉफ़ी ग्राइंडर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं और अंदर वाला ये पार्ट भी आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। इसमें होती है एंटी स्टैटिक ग्राइंडिंग, मतलब कॉफ़ी बीन्स या इसके जो पार्टिकल जब आप इसको ग्राइंड कर रहे होते हैं ना, तो इधर उधर जाकर उड़ते नहीं हैं, चिपकते नहीं हैं। बहुत ही फाइन ग्राइंडिंग और वो भी स्टैटिक वे में होगी। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसका कंट्रोल पैनल। तो सबसे पहले ये देखिए पावर बटन है, फिर है कॉफ़ी ग्राइंडर बटन, देन क्लीन या डीस्केलेट इंडिकेटर है, देन प्रेशर गॉज है। जब आपकी कॉफ़ी ब्रू हो रही होगी ना, तब ये जो आपको डायल मूव होते हुए दिखेगा और उससे पहले ये 0 पर ही रहेगा। देन स्टीम और हॉट वाटर इंडिकेटर है, देन सिंगल शॉट बटन है एंड नेक्स्ट है उसके डबल शॉट बटन, उसमें 2 कप्स बने हुए हैं। देन आता है नीचे की तरफ ग्राइंडर आउटलेट, कॉफ़ी ग्राइंड होकर यहाँ से निकलती है और नीचे स्टैंड में आप पोटा फिल्टर इसके सेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये बहुत ही आसानी से सेट हो जाता है, रिमूव भी हो जाता है। इसके साइड में है ग्रुप हेड, जहाँ पे पोटा फिल्टर हम सेट करते हैं, और इसके पीछे देखिए इंसर्ट सा लिखा हुआ होता है साइड में, वहाँ पे पोटा फिल्टर आपको लगाना होता है और राइट साइड पे ट्विस्ट करना है जब तक कि एकदम स्ट्रेट, यानी कि पोटा फिल्टर का जो हैंडल है वो एकदम स्ट्रेट वर्टिकल ना हो जाए। और इसे सही से लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और जब आपको इसे रिमूव करना हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए, बड़ी आसानी से निकल जाता है। मशीन में राइट साइड में स्टेनलेस स्टील का एक स्टीम वॉन्ड दिया हुआ है, सिलिकॉन की स्लीव इसके ऊपर होती है, जिससे कि जब ये गर्म हो जाता है स्टीम वॉन्ड, तो आप इसे आराम से मूव कर सकते हैं इस सिलिकॉन की स्लीव को पकड़ करके हैंड से। स्टीम वॉन्ड का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स मिल्क की फ्रॉदिंग के लिए। लाटे, कैपुचिनो या फिर कैफ़े मोका वगैरह जो कॉफ़ीज़ होती है ना, उनमें फ्रॉद किया हुआ मिल्क यूज़ किया जाता है, जिसके लिए ये फ्रॉदर यूज़फुल होता है। स्टीम वॉन्ड में सामने की तरफ एक कैप दी हुई होती है, जिसे आप निकाल सकते हैं और यूज़ के बाद इसे आप क्लीन कर सकते हैं। अगारो एस्प्रेसो कॉफ़ी मशीन में राइट साइड में ऊपर की तरफ स्टीम या हॉट वाटर नॉब दिया हुआ है, जो सेंटर पोजीशन पे आपको दिखेगा। जब आप इसे राइट साइड में मूव करेंगे तो यहाँ पे 2 ड्रॉप्स का सिंबल बना हुआ है, जिसमें आप गर्म पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और साथ ही इसे आप डी एस्केलेटिंग में भी यूज़ करते हैं, जो आगे मैं आपसे शेयर करूँगी। और साथ ही फ्रेंड्स, मिल्क फ्रॉदिंग के लिए नॉब को लेफ़्ट यानी कि स्टीम सिंबल की तरफ आपको टर्न करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। और मिल्क फ्रॉदिंग जब आपकी हो जाए तो इसको वापस आपको वर्टिकल पोजीशन में कर देना है, जैसे कि ये होता है स्टार्टिंग में। इस कॉफ़ी मशीन में आपको अच्छा खासा 2.8 लीटर कैपेसिटी का वाटर टैंक मिलता है, जिसे आप निकाल भी सकते हैं इसकी जगह से। और सबसे पहले फ्रेंड्स, जब आप इसको सेट करें ना मशीन में, तो ये जो रेड कलर का प्लग जैसा लगा हुआ होता है प्लास्टिक का, इसको आपको ज़रूर निकाल देना है, उसके बाद ही इसे सेट करें। वैसे ये इंस्ट्रक्शन लिखा भी होता है वाटर टैंक में। इस टैंक के ऊपर एक ढक्कन दिया हुआ है, सो आप टैंक को निकाल कर या फिर मशीन में लगे रहते हुए भी पानी इसमें भर सकते हैं। और टैंक के दोनों तरफ पानी के मेजरमेंट के लिए मार्किंग्स भी दी हुई होती हैं। कॉफ़ी मशीन के साथ आता है 16 एम्पीयर पावर प्लग और इस तरह की कुछ इसकी वायर होती है।
तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे सारी एक्सेसरीज़ की जो कि इसके साथ आती हैं। तो सबसे पहले ये मिल्क फ्रॉथिंग पिक्चर आता है जिसमें दूध डालकर डायरेक्ट इसी में आप मिल्क फ्रॉथ कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है इसके साथ पोटा फिल्टर जिसके अंदर से कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट होती है। कॉफ़ी पाउडर भी इसमें भरते हैं जब ग्राइंडिंग के बाद में, जब कॉफ़ी पाउडर बाहर आता है तब। देन 2 बास्केट्स इसमें दी हुई हैं। पहली है सिंगल शॉट बास्केट जिसमें कि सिंगल कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट के लिए आप यूज़ करते हैं जिसको, और इसमें मैक्सिमम 13 ग्राम कॉफ़ी आ सकती है। देन होता है डबल शॉट बास्केट और इसमें मैक्सिमम 19 ग्राम कॉफ़ी आ सकती है। इसे आपको पोटा फिल्टर में रख के हल्का सा प्रेस कर देना है और ये ईजिली सेट हो जाएगी, फिट हो जाएगी इसमें। साथ ही में इसमें आपको मिलता है एक काफ़ी ज़्यादा हैवी स्टेनलेस स्टील का कॉफ़ी टैम्पर, जिससे कि कॉफ़ी को टैम्पर यानी कि इवन करना बहुत आसान हो जाता है। मशीन में नीचे की तरफ एक ड्रिप ट्रे होती है फ्रेंड्स, जिसमें ना बहुत सारे होल्स आपको दिखेंगे और इसीलिए जो एक्स्ट्रा पानी या कॉफ़ी ड्रिप होता है यूज़ के टाइम पे तो वो इसके अंदर चला जाता है, बाहर नहीं रहता है। ड्रिप ट्रे का ढक्कन हटाकर कॉफ़ी या पानी वगैरह आप निकाल करके आप क्लीन कर सकते हैं और वापस सेट कर सकते हैं। कॉफ़ी मशीन के साथ आता है इस तरीके के क्लीनिंग टूल्स भी जो कि ये यहाँ पे ड्रिप ट्रे में नीचे सेट होते हैं। इन टूल्स में पहला है ब्रश जिसमें एक तरफ होते हैं ब्रिसल्स और दूसरी तरफ होता है ये ओपनर, और दूसरा इस तरीके का क्लीनिंग पिन सेट आता है जिसमें एक छोटी सी पिन होती है बिल्कुल और दूसरी होती है थोड़ी सी बड़ी वाली पिन। तो जो बड़ी वाली पिन होती है ना उसको आप स्टीम वॉन्ड को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिल्क वगैरह फंसा ना रह जाए तो इसलिए उसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो फिल्टर होते हैं ना कॉफ़ी फिल्टर्स, उसको क्लीन करने के लिए यूज़ करा जा सकता है। और ब्रश का जो ओपनर वाला हिस्सा होता है ना उससे पोटा फिल्टर को आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लीनिंग ब्रश को यूज़ करके आप कॉफ़ी ग्राइंडर के आउटलेट को, ग्राइंडर वाले हिस्से को क्लीन कर सकते हैं। और ये क्लीनिंग टूल ट्रे जो है वो बिल्कुल अच्छे से कंसील हो जाती है ड्रिप ट्रे के नीचे, तो आपको अलग वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि इसके खोने वगैरह का डर नहीं रहता, मिसप्लेस नहीं होती हैं चीज़ें। और साथ ही जो यूजर मैनुअल आता है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है इस मशीन के बारे में, यूसेज के बारे में। सो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं कि भाई हमें यूज़ कैसे करनी है हमारी कॉफ़ी मशीन। तो फर्स्ट यूज़ से पहले आप वाटर टैंक को निकाल कर सबसे पहले क्लीन कर लें या वॉश कर लें और उसके बाद इसमें क्लीन पानी भरें। जो मिनिमम इसमें मार्किंग दी हुई है ना, कम से कम उतना पानी आपको भरना ही भरना है। तो सिंगल शॉट एस्प्रेसो के लिए यहाँ पे मैं 13 ग्राम्स कॉफ़ी बीन्स ले रही हूँ, क्योंकि हमारा तो ग्राइंडर है इसलिए हम सीधे बीन से ही कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेजर करके कॉफ़ी को हमने ग्राइंडर में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स सेटिंग आपको याद ही होगी कि फाइन से ग्रॉस तक जैसे भी आपको करनी हो, तो मैंने 5 नंबर सेटिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। और सिंगल शॉट बास्केट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पोटा फिल्टर पे डाल करके, और पोटा फिल्टर को ग्राइंडर के नीचे हमने प्लेस कर दिया, कॉफ़ी ग्राइंडिंग बटन को प्रेस कर दिया और देखेंगे आप कि कितनी आराम से इमीडिएटली ग्राउंड कॉफ़ी पोटा फिल्टर में कलेक्ट हो रही है। और जैसे ही सारी की सारी कॉफ़ी ग्राइंड हो जाएगी वैसे ही ये अपने आप ही मशीन बंद हो जाएगी। और फ्रेंड्स क्या अरोमा, क्या महक आ रही है तो अभी ग्राउंड कॉफ़ी को आपको निकालना है वापस और उसके बाद टैम्पर से ना हल्के से प्रेस करना है जिससे कि ये इवन हो जाएगी और पोटा फिल्टर एंड टैम्पर का जो ऊपर का लेवल है वो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है बिल्कुल सही अमाउंट ऑफ कॉफ़ी आपने यूज़ किया है। पोटा फिल्टर को अभी आपको सही से सेट करना है एकदम वर्टिकल नॉब में, और उसके बाद पोटा फिल्टर के नीचे आपको अपना मग रखना है और सिंगल शॉट बटन हमें प्रेस करनी है, क्योंकि सिंगल शॉट कॉफ़ी हम बना रहे हैं। और आप देखेंगे फिर प्रेशर गेज के ऊपर जो डायल बटन है वो आपको मूव होते हुए दिखेगी, मतलब बहुत परफेक्ट प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रहा है और एकदम सही फ्लेवर एंड क्रेमा वाला कॉफ़ी शॉट आपको तैयार मिलेगा। जैसे ही कॉफ़ी एक्सट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा नीडल वापस 0 पर आ जाएगी और आपका सिंगल शॉट कॉफ़ी बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स अभी हम बनाएंगे मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉफ़ी कैपुचिनो तो इसके लिए मैं डबल शॉट तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 19 ग्राम कॉफ़ी ले ली है और ग्राइंडिंग सेटिंग मैंने 10 पे की है। पोटा फिल्टर को मैंने ग्राउंड कॉफ़ी के लिए सेट कर दिया है कि कितनी आराम से इमीडिएटली ग्राउंड कॉफ़ी पोटा फिल्टर में कलेक्ट हो रही है। और टैम्पर करने के बाद इसको वापस हमने डबल शॉट के लिए सेट कर दिया है और अभी डबल शॉट बटन हम प्रेस करेंगे यहाँ पे एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, डबल शॉट एक्सट्रैक्ट हो रहा है और बहुत ही बढ़िया क्रेमा फ्रॉथ निकल के आ रहा है कॉफ़ी से, बहुत ही परफेक्ट दिख रही है कॉफ़ी। और अभी हम मिल्क फ्रॉथ तैयार करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले जो राइट साइड में मशीन के एक नॉब दिया हुआ है
सबसे पहले मैंने उसके नीचे एक नॉर्मल कटोरी सी रख दी है और राइट साइड में मैंने प्रेस कर लिया ताकि जो एडिशनल स्टीम या पानी हो वो निकल जाए। उसके बाद में मैंने मिल्क फ्रॉथिंग पिक्चर में ही मिल्क लिया हुआ है, ठंडा दूध है ये। स्टीम वॉन्ड को मैंने मिल्क में इंसर्ट कर दिया है और जो नॉब दी हुई है हमारी उसको मैंने स्टीम की तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया है अच्छे से फ्रॉथ के लिए। सो फ्रेंड्स, आपको जितना भी फ्रॉथ करना हो मिल्क को आप उतनी देर के लिए फ्रॉथ कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं आधा पिक्चर मैंने मिल्क लिया था और ऑलमोस्ट डबल हो गया है फ्रॉथ होकर के। और इस तरीके से करने में मुझे करीब 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगा होगा। और जैसे ही मनचाहा फ्रॉथ बन जाता है आपका, आपको नॉब को वापस वर्टिकल पोजीशन में ला देना है और मग को अलग करके जो स्टीम वॉन्ड है ना उसको इमीडिएटली वेट कपड़े से आपको क्लीन कर देना है। इससे तुरंत का तुरंत ये क्लीन हो जाएगा, मिल्क इसमें चिपका नहीं रहेगा। तो अभी आपने जो फ्रॉथ मिल्क तैयार किया है उसको आपको जा करके अपने डबल शॉट कैपुचिनो को बनाने के लिए ऐड कर देना है तैयार की हुई कॉफ़ी में। और फ्रेंड्स, अभी आप जो भी इसमें डिज़ाइन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और क्योंकि फ्रेंड्स हर किसी को लाटे आर्ट नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इतना अच्छा फ्रॉथ आया है कि हम फ्रॉथ से ही कुछ बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने मिल्क ऐड करने के बाद ये देखिए फ्रॉथ से ही हार्ट शेप बना दी है कॉफ़ी में और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉफ़ी लग रही है और आपकी परफेक्ट कैफ़े स्टाइल कैपुचिनो बनके है बिल्कुल रेडी। और इसी तरीके से आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब भी आपका दिल चाहे कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी आप बना सकते हैं। कैपुचिनो, एस्प्रेसो, लाटे, कैफ़े मोका, जितने भी फ्लेवर्स आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं इस कॉफ़ी मशीन के साथ। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इसकी क्लीनिंग पे। तो क्लीनिंग के लिए सबसे पहले ड्रिप ट्रे को निकालिए। ड्रिप ट्रे काफ़ी टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा पानी इसमें अंदर इकट्ठा हो जाता है तो जो रेड कलर का फ्लोट वॉल्व होता है ना वो ऊपर आ जाता है, मतलब ये बता रहा है आपको कि अभी आपको ड्रिप ट्रे को क्लीन करने की ज़रूरत है। और अंदर का पानी फेंक कर आप इसे किसी भी डिश वॉशिंग लिक्विड से क्लीन कर सकते हैं। सूखे कपड़े से पैड ड्राई कर लीजिए और फिर से यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। वापस लगा लीजिए इसको मशीन में। फिर बात करते हैं पोटा फिल्टर की। हर एक्सट्रैक्ट के बाद पोटा फिल्टर को आपको निकालना है, कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट अलग कर लेना है और तुरंत जा कर के वॉश कर लेना है। और फ्रेंड्स, पोटा फिल्टर एंड बास्केट को आप नॉर्मल लिक्विड से क्लीन कर सकते हैं और ड्राई कर सकते हैं। अगर आप इमीडिएटली यूज़ के बाद इसको क्लीन करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत ईजिली क्लीन होता है ये। और नेक्स्ट टाइम जब आपको इससे एक्सट्रैक्ट चाहिए या फिर यूज़ करना हो तो प्लीज़ इसे ड्राई करके ही यूज़ करें, तभी बेस्ट रिजल्ट आता है। कॉफ़ी ग्राइंडर को भी फ्रेंड्स आपको हर यूसेज के बाद वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी ये ड्राई होता है, इसलिए आप इसे जस्ट ब्रश के साथ में ड्राई क्लीन कर सकते हैं। इसे सिंपली अनलॉक करें और अंदर की तरफ जो पार्ट होते हैं उनको भी ब्रश से ही आप ड्राई क्लीन कर सकते हैं। स्टीम वॉन्ड की बात करें तो कैप निकाल कर आप इसे वॉश कर सकते हैं। बाकी जो इसका नीडल के जैसा क्लीनिंग टूल था उससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं और गीले कपड़े से स्टीम वॉन्ड को पोंछ करके क्लीन कर सकते हैं। वाटर टैंक को हर यूज़ के बाद खाली करने की या क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब ज़रूरत लगे तो लिक्विड स्पॉन्ज से ही आप क्लीन कर लें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डी स्केलिंग की। तो करीब 15 लीटर ऑफ कॉफ़ी जब आप बना चुके होते हैं फिर आपको मशीन के अंदर से प्रॉपर क्लीनिंग या डी स्केलिंग करनी होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसके टैंक में 1 लीटर पानी भरना है और एक डी स्केलिंग लिक्विड आता है जो कॉफ़ी मशीन की क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो 1/4 कप वो डी स्केलिंग लिक्विड आपको इसमें डालना है। जेंटली मिक्स कर दीजिए। अभी आपको वाटर आउटलेट के नीचे और स्टीम आउटलेट के नीचे कोई मग्स वगैरह प्लेस कर देने हैं। मशीन को ऑन कर दीजिए, 1 मिनट के लिए वेट कर लीजिए। जब सारे मोड्स की लाइट ऑन हो जाए यानी कि मशीन आपकी स्टैंड बाई मोड पे आ जाए, फिर पावर बटन एंड डबल शॉट बटन दोनों आपको साथ में प्रेस करनी है और तब तक प्रेस करके रखनी है जब तक कि क्लीन या डिस्केलेट वाली लाइट ऑन ना हो जाए। और फ्रेंड्स, जैसे ये ऑन हो जाती है आपको ये छोड़ देनी है दोनों बटन्स। ये लगातार ब्लिंक होगी और फिर नॉब जो है ना लेफ़्ट साइड ऑफ मशीन में उसको आपको लेफ़्ट की तरफ घुमाना है और आप देखेंगे कि मशीन से हल्की सी आवाज़ आएगी और वाटर आउटलेट एंड स्टीम आउटलेट से पानी निकलेगा। तो ये डिस्केलेट हो रही है। और फ्रेंड्स, 2 मिनट तक ऐसे ही वेट करें। 2 मिनट के बाद नॉब को वापस वर्टिकल पोजीशन में लाएं राइट साइड वाली और फिर 5 मिनट के अंदर आपको टैंक को निकालना है, क्लीन करना है, क्लीन वाटर इसमें भरना है और फिर से राइट साइड वाली नॉब को राइट साइड यानी गर्म पानी की तरफ टर्न करें और फिर से ये डिस्केलेट होना शुरू हो जाएगा, यानी पानी और स्टीम निकलेगी थोड़ी देर के लिए और अपने आप ही बंद हो जाएगी। और जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉफ़ी मशीन प्रॉपरली क्लीन हो चुकी है अंदर से।
डिस्टिलेट इंडिकेटर बंद हो जाएगा और फिर आपको नॉब को भी वर्टिकल पोजीशन पे कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी अगारो एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर विद ग्राइंडर, जो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और इसीलिए अगर आप भी इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, लिंक पे क्लिक करके आप ज़रूर ट्राई करें इस प्रोडक्ट को। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।